Hello बच्चों, let us read the question first. During transcription, the DNA site at which RNA polymerase binds is called enhancer, regulator, promoter और receptor. इनमें से कौन सी साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जिसमें कि RNA polymerase आकर के बाइंड कर जाता है, ये हमें बताना है. तो इसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए. डीएनए के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसे होता है. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू डीएनए अपने सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करता है इनटू आरएनए, यानी डीएनए से आरएनए बनता है. एंड इसमें जो एंजाइम यूज किया जाता है इस प्रोसेस में, इस एंजाइम का नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज. जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए बना रहा होता है तो डीएनए में अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के डीएनए के अंदर कई सारे ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि नॉन कोडिंग होते हैं, मतलब कि वो ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनको कोड नहीं करना होता है या आरएनए पॉलीमरेज उनसे नहीं बाइंड कर सकता. तो यूकैरियोट्स के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जिनको रिकॉग्नाइज कर लेता है यही आरएनए पॉलीमरेज, एंड रिकॉग्नाइज करके इस सीक्वेंस से ही बाइंड करता है. एंड इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन. जहां पर भी ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं प्रमोटर रीजन बोला जाता है. प्रमोटर रीजन बता देता है कि आपको इतने न्यूक्लियोटाइड बाद आरएनए का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देना है. तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रमोटर रीजन. वेरएज बाकी रीजंस को भी डिस्कस करते हैं. बाकी जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ए है एनहेंसर. एनहेंसर जो होते हैं ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. इनका फंक्शन होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ा देना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. ये कई टाइम एंजाइम्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं एनहेंसर्स. नेक्स्ट आता है सी, रेगुलेटर. तो रेगुलेटर जो होते हैं, रेगुलेटर जीन ऐसे जीन होते हैं जो कि रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को. रेगुलेटर जीन्स ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं. रेगुलेट कैसे करते हैं? ये एक रिप्रेसर प्रोटीन को बनाते हैं. रिप्रेसर प्रोटीन जाके अगर बाइंड कर गया टू द ऑपरेटर रीजन, ऑपरेटर रीजन से अगर वो बाइंड कर गया तो बाइंड करने की वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है. एंड अगर बाइंड नहीं करा तो ट्रांसक्रिप्शन चलता रहता है. तो ऐसे करके रेगुलेटर जीन रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को या जीन के एक्सप्रेशन को. एंड लास्ट आता है रिसेप्टर. तो रिसेप्टर वो कोई भी कंपोनेंट होता है जिससे आकर के कोई भी लिगेंड बाइंड कर जाता है. लिगेंड बाइंड करके कोई रिएक्शन को प्रोड्यूस करता है, रिएक्शन प्रोड्यूस किया जाता है, इसको बोलते हैं रिसेप्टर. इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रमोटर. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.